मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। एमपीबी कॉलोनी पथरौटा के आधा दर्जन हरे भरे काटे पेड़, सहायक मंत्री ने की थाने और वन विभाग से शिकायत। दिव्यांगों की समस्या को लेकर पूर्व मंत्री के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पत्नी की हत्या कर मुंबई से भागा आरोपी, मंगला एक्सप्रेस में आरपीएफ के हत्थे चढ़ा। फल विक्रेताओं की दबंगता भविष्य में बड़े खतरे की ओर कर रही है संकेत। महिला का आरोप, टेलर ने ताला तोड़कर दुकान पर किया कब्जा। और भाजपा एक दिवसीय कार्यशाला में अतिथियों ने रखे अपने अपने विचार। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा क्षेत्र के दिव्यांग नागरिकों की परेशानी को देखते हुए कांग्रेस जनों ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि इटारसी और इटारसी के आसपास 2 विधानसभा क्षेत्र के नागरिक निवासरत हैं। ऐसे में शहर के शासकीय अस्पताल में दिव्यांगों के परीक्षण का एक दिन सुनिश्चित किया जाए ताकि दिव्यांगों को यहीं से प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके। सिवनी, बानापुरा, सोहागपुर विधानसभा, केसला, सुखतवा, सोहागपुर से अनेक वर्षों से दिव्यांग प्रमाण पत्र लेने के लिए दूर दराज इलाकों से जिला चिकित्सालय होशंगाबाद जाते हैं। वहीं शहर के 34 वार्डों में अनेक दिव्यांग निवास करते हैं, जिसके चलते दिव्यांगों को होशंगाबाद जाकर दिव्यांग प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता है। कांग्रेस ने मांग करते हुए कहा है कि शहर के शासकीय अस्पताल में दिव्यांगों के परीक्षण का एक दिन सुनिश्चित किया जाए ताकि दिव्यांगों को यहीं से प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके। वहीं कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से युवक कांग्रेस एवं एनएसयूआई के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को कुछ बिंदुओं पर ज्ञापन देने वाले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यकर्ताओं को ज्ञापन देने से रोका गया। लोकतांत्रिक तरीके से जनता की समस्याओं को लेकर मंत्रियों एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की परंपरा है, जिसे पुलिस द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया जाता है, जो न्यायोचित नहीं है। यदि भविष्य में ऐसा हुआ तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। इस अवसर पर पूर्व गृह राज्य मंत्री विजय दुबे काकूभाई, युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष हुजैफा बोहरा, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पृथ्वी रघुवंशी, मोहन झलिया, अजय शुक्ला, प्रदेश सचिव मयूर जायसवाल, पारस जैन, प्रतीक मालवीय, मयंक चौरे, नरेश चौहान, इरशाद अहमद सिद्दीकी, शशांक बैस, गौरव चौधरी, सजल जायसवाल, संजय वर्मा, सोनू बकोरिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। मुख्य सड़क पर खड़े होकर फल बेचने वाले व्यवसायियों की दबंगता देखते बनती है। पूरा प्रशासन उनके सामने बौना साबित हो रहा है। प्रशासन सुबह सख्ती दिखाता है तो फल बेचने वाले दोपहर में पुनः चौराहे पर आकर व्यवसाय करने लगते हैं। सुबह थाने ले जा रहे एक फल विक्रेता को छुड़ाने के लिए कुछ युवकों ने नगरपालिका कर्मचारियों को धमकाने का प्रयास किया। जयस्तंभ चौक से बड़े मंदिर जाने वाले मार्ग पर करीब 2 दर्जन हाथ ठेला फल व्यवसायी ऐसे हैं जिनको प्रशासन ने कई बार सड़क पर खड़े होने से मना किया, चालानी कार्रवाई की, यहां तक कि फलों को जब्त कर लिया, परंतु यह दबंग व्यवसायी अपनी आदतों से बाज नहीं आते। इनके पीछे की ताकत को प्रशासन को खोदना होगा। माना जा रहा है इन्हीं फल विक्रेताओं से किसी दिन शहर में बड़ा हादसा हो सकता है। यह संभावना फल विक्रेताओं की दबंगता को देखते हुए व्यक्त की जा रही है। शुक्रवार को मुख्य नगरपालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले अपनी टीम के साथ मोहन काका चौराहे पहुंची तो देखते देखते हाथ ठेला यहाँ वहाँ गली में छिप गए। एक फल विक्रेता को पकड़कर उसे थाने पहुंचाने के निर्देश दिए। जब नगरपालिका कर्मचारी उक्त ठेले को थाने ले जा रहे थे, उसी दौरान 2 गाड़ियों से युवक पहुंचे और उन्होंने नगरपालिका कर्मचारी को धमकाने का प्रयास किया। कुछ देर सड़क पर ठेले को खड़ा रखा। इसी दौरान एक कर्मचारी ने सीएमओ को इस बात की जानकारी दी। सीएमओ तत्काल पहुंची। उसके बाद फल विक्रेता को पुलिस के हवाले कर दिया गया। देखिए, अभी त्योहारी मार्केट के बाद में हम लोग ने पुनः ये जो ठेले वेले लगते हैं अस्थायी रूप से कहीं की दुकान लगा लेते हैं, इनके खिलाफ पुनः कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। अगर इन लोग नहीं मानते तो इनके खिलाफ धारा 184 और 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी और इनकी नगर पालिका क्षेत्र में कहीं भी दुकान लगाने नहीं दी जाएगी। आज हम लोग ने लगभग 3 से 4 ठेले जब्त किए हैं, लेकिन आज प्रारंभिक उनको सूचित करके और निर्देशित करके छोड़ भी रहे हैं, जुर्माना भी कर रहे हैं, ताकि ये भविष्य में अपने जयस्तंभ से लेके
अपने भारत टाकी चौराहे तक कहीं पे भी कोई ठेला न लगाए और सिर्फ जो फल मार्केट है वहीं पे अपने ठेले लगाए या वार्डों में फेरी लगा के ही देते। हालांकि नगर पालिका कार्यालय की टीम प्रतिदिन हाथ ठेले फल व्यवसायियों को वहां से हटा देती है, परंतु यह रोजाना हठ धर्मिता पूर्वक वहां मुख्य मार्ग पर ही ठेलों को खड़ा कर फल बेचते दिखाई देते हैं। शुक्रवार को सुबह करीब 11 बजे मुख्य नगर पालिका अधिकारी हिमेश्वरी पटले ने मौके पर पहुंचकर 4 हाथ ठेला फल व्यवसायियों को मौके से पकड़कर इसी के साथ उनके हाथ ठेलों पर रखे फल भी नगर पालिका टीम द्वारा जब्त कर लिए गए, जिन पर जुर्माना करने के बाद उन्हें समझाइश देते हुए हाथ ठेले वापस कर दिए गए। परंतु सीएमओ श्रीमती पटले द्वारा मुख्य मार्ग पर हाथ ठेले पर फल बेचने वाले दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई। आरपीएफ टीम इटारसी की सक्रियता के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर मुंबई से फरार हुए हत्यारे को महज 12 घंटों में ही रेलवे स्टेशन पर मंगला एक्सप्रेस के S10 कोच से अपनी गिरफ्त में लेते हुए उसकी 3 वर्षीय पुत्री को ट्रेन से उतारकर आरपीएफ चेक पोस्ट पर लाया गया। यहां से बच्ची को जीवोदय चाइल्ड लाइन के सुपुर्द किया गया। इस संबंध में आरपीएफ थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि 1 एवं 2 सितंबर की रात्रि थाने क्राइम ब्रांच निरीक्षक ने सूचना देते हुए बताया कि मुंबई से अपनी पत्नी की हत्या करके परिवर्तित नाम सरताज नामक युवक मंगला एक्सप्रेस में सवार होकर फरार हो गया है, जिसके बाद भुसावल एवं खंडवा स्टेशन पर उक्त आरोपी की तलाश की गई थी, लेकिन हत्यारा इतना शातिर था कि वह स्टेशन आने के पूर्व ही छिप जाता था। थाने मुंबई से सूचना प्राप्त होते ही आरपीएफ निरीक्षक देवेंद्र कुमार ने तत्परता से उप निरीक्षक निधि चौकसे के नेतृत्व में एएसआई धर्मराज भगत, संगीता भंडोले, रविंद्र रंगा, सर्वेश सिंह को सादे कपड़ों में प्लेटफॉर्म एवं आउटर पर तैनात कर दिया। जैसे ही गाड़ी इटारसी स्टेशन पर पहुंची, आरपीएफ टीम ने लोगों को जगाकर चेक किया, तब आरोपी कोच नंबर S10 की सीट पर नंबर 7 पर अपनी 3 वर्षीय बच्ची के साथ सोता हुआ मिला। मुंबई से प्राप्त हुलिये के आधार पर जब शिनाख्त की गई, उसे अपनी गिरफ्त में लिया गया और मुंबई पुलिस को इसकी सूचना दी गई। आरोपी के खिलाफ मुंबई में 860-21 के अंतर्गत धारा 302 आईपीसी के तहत 2 सितंबर को मामला दर्ज किया गया था। मुंबई पुलिस को सूचना प्राप्त होते ही टीम इटारसी की ओर रवाना हुई, जहां आवश्यक लिखित कार्यवाही के बाद आरोपी और उसकी 3 वर्षीय बेटी को सही हालत में मुंबई पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। मुंबई पुलिस ने इटारसी आरपीएफ की त्वरित कार्यवाही पर आरपीएफ टीम की जमकर प्रशंसा की। अपनी कमाई में से लोग कमाई का कुछ हिस्सा निकालकर उसे अपने विपरीत समय में उपयोग करने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई का कुछ हिस्सा संग्रहित करते हैं, लेकिन अब उक्त बैंक द्वारा लोगों को गाढ़ी कमाई को समय पर वापस नहीं किया जा रहा है, जिससे न जाने कितने लोग अपनी मेहनत की कमाई को उलझाकर परेशान हो रहे हैं। राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मूलचंद गिरोटिया ने अपनी पेंशन की राशि से हर माह कुछ राशि निकालकर इसलिए संग्रहित की थी कि उनका और पत्नी का स्वास्थ्य का पहिया जो निरंतर कमजोर रहता है और अस्पताल में भर्ती का क्रम बना रहता है, जिसके लिए निरंतर राशि की आवश्यकता पड़ती है और वक्त बेवक्त सहारा इंडिया में जमा इस राशि का ही सहारा मिलेगा। पर अब वह हतोत्साहित हैं, क्योंकि कई माह जमा करने के बाद उनके द्वारा की गई एफडी के रूप में जमा राशि 1 वर्ष पश्चात भी उन्हें नहीं मिली। राशि प्राप्त करने के लिए एजेंट के चक्कर पर चक्कर लगाकर अपनी राशि की मांग के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। यही नहीं, उनकी पुत्रवधू ने भी वर्षों तक अपने स्कूल के छोटे से वेतन से हर माह राशि एकत्रित कर इस उम्मीद में एफडी के रूप में जमा कराई थी। परिपक्वता पर लाखों में तब्दील या मेहनत की कमाई बच्चों के भविष्य की योजना में सहायक सिद्ध होगी और सहारा बनेगी, लेकिन स्कूल संचालन की विशुद्ध विपरीत दशा में सहारा इंडिया द्वारा किया गया यह कुठाराघात पूर्ण रूप से तोड़ने वाला सिद्ध हुआ। मामले में सबसे चिंतनीय पहलू यह है, ऐसा पता नहीं कितने जरूरतमंदों की राशि सहारा इंडिया द्वारा अवरुद्ध की गई होगी और लोगों को भोलेपन का फायदा उठाकर एजेंट आज भी राशि बटोर रहे हैं। कोरोना काल की इस विपरीत दशा में जहां हर वस्तु महंगे दामों पर मिल रही है, छोटी छोटी राशि की व्यक्ति को आवश्यकता है, ऐसे में सहारा इंडिया जैसी देश की प्रतिष्ठित बैंकिंग संस्था द्वारा लोगों की मेहनत की कमाई से खिलवाड़ किया जाता है असहनीय है, जिसे रोकने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास बढ़े। अन्यथा बैंकिंग से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और लोग बैंक में पैसे रखने की बजाय अपने पास ही राशि को महफूज रखना पसंद करेंगे। इस संबंध में मूलचंद गिरोटिया के पुत्र आलोक गिरोटिया ने बताया कि सहारा इंडिया बैंक के एजेंट और मैनेजर द्वारा प्रपोजल बनाकर ऊपर भेजने की बात की जाती है, वहीं कोरोना का हवाला देकर ऑफिस सुचारू होने का समय मांगा जाता है, जबकि ऑफिस चालू होने पर भी ना तो कोई संतोषजनक जवाब दिया जा रहा है और ना ही अभी तक प्रपोजल भेजे गए हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग 69 स्थित एमजीएम स्कूल के पास से थर्ड लाइन को लेकर रेलवे का फ्लाईओवर बन रहा है, लेकिन रेलवे ठेकेदार ने वाहनों की आवाजाही के लिए अप्रोच रोड का पक्का निर्माण कार्य नहीं कराया। ऐसे में गहरे गड्ढे पर 4 व्हीलर वाहन हिचकोले खाते हुए गुजरते हैं। यहाँ पर अक्सर हादसे की संभावना बनी रहती है। बावजूद इसके प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर हमेशा ही वाहनों का दबाव बना रहता है, जहां से प्रतिदिन हजारों वाहनों की आवाजाही होती है। ऐसे में थर्ड लाइन निर्माण कार्य को लेकर हाईवे को क्रॉस करने के लिए रेलवे द्वारा हाईवे की खुदाई कर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, परंतु ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल रेलवे ठेकेदार ने आने और जाने के लिए अप्रोच रोड के नाम पर कच्चा रास्ता बना दिया। कुछ स्थानों पर सीमेंटीकरण को छोड़ दिया जाए तो 200 से 300 मीटर तक की अप्रोच सड़क कच्ची है। ऐसे में बारिश के दिनों में यह कच्चा रास्ता जहां कीचड़ में तब्दील हो जाता है, तो वहीं इसके गहरे गड्ढों में फंसकर वाहन हिचकोले खाने लगते हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी इस रोड पर गहरा गड्ढा होने के कारण यहां के गुजर रहे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने स्वयं ही ZRUCC मेंबर राजा तिवारी को फोन पर अवगत कराया था। तब तत्काल गड्ढे भरे गए थे, लेकिन भारी वाहनों के दबाव से हाईवे के दोनों अप्रोच रोड बदहाल हो चुकी है। ऐसे में यहां से गुजरने वाले वाहन गड्ढों में फंस रहे हैं। यदि वाहन चालक थोड़ी भी लापरवाही करे तो वह हादसे का शिकार हो जाए। बताया जा रहा है कि रात के समय यहां अंधेरा रहने के कारण अक्सर हादसे हो रहे हैं। बीती रात भी एक बाइक चालक गड्ढे में फंसकर घायल हो गया। इसी प्रकार आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन रेलवे के संबंधित अधिकारी और ठेकेदार का ध्यान इस ओर नहीं है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग पर जहां फ्लाईओवर बन रहा है, वहीं उसके किनारे एमजीएम स्कूल, आईटीसी चौपाल सागर, पेट्रोल पंप और रेस्टोरेंट भी है, जो कच्चे रास्ते से उठने वाली धूल उनके लिए भी परेशानी का कारण बन रही है। इससे पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। आने जाने वाले वाहन चालकों की आंखों पर भी धूल जाने से परेशान होना पड़ रहा है। इस संबंध में जब होशंगाबाद निवासी शैलेश यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वह प्रतिदिन होशंगाबाद से इटारसी बाइक से आते हैं, लेकिन रोड की हालत इतनी खराब है कि आवागमन करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश में पानी भर जाने से गड्ढे नजर नहीं आते, जिससे हादसे की संभावना रहती है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में जब ZRUCC मेंबर राजा तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि रेलवे के संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर गड्ढों को भरवाने का काम किया जाएगा, ताकि वाहन चालकों को आवागमन करने में हो रही परेशानी से निजात मिल सके। आवागमन को रोड में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, ये वाला रोड वो रेलवे वाला गाड़ी के हो जाते हैं ना, ये बहुत गड्ढे हो जाते हैं। पूरा रोड मतलब अच्छा बने। सर मेरा तो खैर यहाँ पर डेली आना जाना रहता था, मुझे तो बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर, क्योंकि रोड से पूरे गड्ढे हो रहे हैं। बरसात में ऐसी हालत हो जाती है कि पूरा पानी यहाँ भर जाता है, तो बहुत दिक्कत जाती है गाड़ियों में भी, और पैदल जो निकलते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यही चाहेंगे कि यहाँ थोड़ा इस चीज़ पे देखे गवर्नमेंट, और जो जल्द से जल्द इसको तैयार करे, सही करवाए, ताकि हम लोगों को बार बार प्रॉब्लम ना हो। पथरौटा स्थित MPEB कॉलोनी परिसर में लगे आधा दर्जन हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया है, जिसकी शिकायत पथरौटा MPEB कार्यालय के सहायक मंत्री ने पथरौटा थाने के साथ वन विभाग में की है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जहां शासन स्तर के साथ ही समाज सेवी एवं सामाजिक संगठनों द्वारा पौधरोपण कार्य किया जा रहा है, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो हरे भरे पेड़ों को काट रहे हैं। ऐसे ही शुक्रवार को दोपहर के समय पथरौटा स्थित MPEB कॉलोनी के आधा दर्जन हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया। विद्युत वितरण कंपनी पथरौटा कार्यालय में सहायक यंत्री के पद पर पदस्थ विनोद चंद्र पांडे ने पथरौटा थाने के साथ ही वन विभाग के अधिकारियों से शिकायत की है। इस संबंध में जब श्री पांडे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि दोपहर के समय वह कॉलोनी से गुजर रहे थे, इसी दौरान उन्हें पेड़ काटने की आवाज सुनाई दी। तब उन्होंने मौके पर पहुंचकर देखा तो पथरौटा निवासी सुखलाल नामक आरोपी पेड़ काटने में जुटा हुआ था। वह किसी की अनुमति से पेड़ काट रहा है, पूछने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो श्री पांडे ने पथरौटा थाने में फोन पर संपर्क कर शिकायत की। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से भी मामले की शिकायत की। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 3 सागौन के पेड़ एवं 1 आम का और 1 अन्य हरे भरे पेड़ काट दिए थे।
इस संबंध में जब पथरौटा थाना प्रभारी नागेश वर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पेड़ काटने वाले आरोपी को हिरासत में लेकर वन विभाग के हवाले किया गया है, क्योंकि उक्त मामला पेड़ों की कटाई से जुड़ा है। मैं 3-3:30 बजे करीब यहाँ से विजिट से निकला था जी, तो मुझे कुछ कढ़ाई चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं और मेरा स्टाफ था, उसको बुलाया, मैंने कहा देख कौन पेड़ काटा है। तो यहीं का लोकल है, नाम उसका शुक्लाल ऐसे बताया था, मैं आपको नाम बता दूंगा। वो कुल्हाड़ी लेके सब पेड़ काटा। फिर मैंने तत्काल जो है अपने पुलिस थाने में इन्फॉर्म किया, वहाँ से पुलिस बल आया, उसको अरेस्ट करके लेके गए। तो उन्होंने बोला कि यार फॉरेस्ट में भी ये कंप्लेंट कर दो, फॉरेस्ट में ही कंप्लेंट कर चुके हैं। बाकी इसमें आम का पेड़ भी है, सागौन का पेड़ भी है। कुल कितने पेड़ कटे हैं सर आपकी जानकारी में? 5 या 6 पेड़ कटे हैं। मेरा कोई पर्सनल मामला नहीं है। जी जी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ पे न्यूज़ के साथ। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 7047334491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, ब्रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001। मोबाइल नंबर 9993925163, 87700498832।
9479775949। ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो हितवी न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सोना सावनी नाका स्थित एक गार्डन में आयोजित एक दिवसीय मंडल स्तरीय भाजपा कार्यशाला में संगठन के उद्देश्यों को लेकर विचार विमर्श हुआ। साथ ही उपस्थित अतिथियों द्वारा कार्यशाला पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। अतिथियों का स्वागत होशंगाबाद ग्रामीण मंडल भाजपा अध्यक्ष राहुल सिंह सोलंकी द्वारा किया गया।
इस अवसर पर डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ने कोरोना से तीसरी लहर अगर आती है तो उससे बचने के उपाय बताएं। सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, यह नेता नहीं कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। जिला IT सेल प्रभारी अभिषेक तिवारी, वरिष्ठ भाजपा नेता पीयूष शर्मा, जिला पंचायत के अध्यक्ष कुशल पटेल ने संबोधित किया। विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने कहा कि होशंगाबाद ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष श्री सोलंकी द्वारा जिला स्तर से जो भी कार्य दिए जा रहे हैं उन्हें मंडल के अध्यक्ष स्वीकार करके जमीनी स्तर पर उतारकर प्रत्येक बूथों पर कार्य को ले जाकर रखते हैं। इस अवसर पर अखिलेश खंडेलवाल, कल्पेश अग्रवाल, राजा तिवारी, गोकुल पटेल एवं अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सूरजगंज में रहने वाली शांतिबाई ने SDM, CMO, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग, कलेक्टर सहित अन्य लोगों को शिकायती आवेदन देते हुए आरोप लगाया कि उसकी दुकान पर इंडियन टेलर्स के संचालक इरफान खान ने कब्जा कर लिया है। पीड़िता का कहना है कि वह अनुसूचित जाति वर्ग की महिला है। चर्मकार लाइन स्थित दुकान नंबर 3 उनके दादा उमराव पिता किशोरी के नाम पर नगरपालिका अभिलेखों में दर्ज है। उक्त दुकान पर इरफान खान द्वारा जबरन ताला तोड़कर कब्जा कर लिया है। शांतिबाई का कहना है कि उक्त दुकान कई वर्षों से वह इरफान खान के साथ मिलकर पार्टनरशिप में चलाती थी, लेकिन महिला को घाटा होने के कारण उक्त दुकान खाली करा ली थी। लेकिन अब इरफान खान उक्त दुकान का ताला तोड़कर उस पर कब्जा कर वहां से इंडियन टेलर नाम से दुकान संचालित कर रहा है। महिला इस संबंध में पूर्व में भी कई बार शिकायत दर्ज करा चुकी है, लेकिन दुकानदार द्वारा डरा धमकाकर भगा दिया जाता था और दुकान देने से मना कर दिया जाता है। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत शनिवार 4 सितंबर को 2200 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत शनिवार 4 सितंबर को 2200 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में 1100 लोगों को कोविशील्ड एवं 200 लोगों को कोवैक्सीन का डोज लगाया जाएगा। इसी प्रकार न्यूयॉर्क में 300, पुरानी इटारसी में 300, नाला मोहल्ला में 300 लोगों को कोविशील्ड का डोज लगाया जाएगा। भोपाल इटारसी के बीच जल्दी ही मेमू ट्रेन चलेगी, जिसको लेकर लंबे समय से सांसद राव उदय प्रताप सिंह रेलवे प्रशासन से मिलकर प्रयास कर रहे हैं ताकि इटारसी भोपाल के बीच अप डाउन करने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके। इस संबंध में GRU-CC मेंबर राजा तिवारी ने बताया कि आम नागरिकों की मांग पर सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने संज्ञान लेते हुए मेमू ट्रेन चलाने की प्रक्रिया पूरी कराई है। इस ट्रेन के चलने से इटारसी, होशंगाबाद, बुधनी व आसपास के नागरिकों को राजधानी भोपाल आने जाने में आसानी होगी। क्षेत्र के व्यापारी, स्टूडेंट, युवा, नौकरी पेशा ऐसे नागरिक जो भोपाल जाते हैं उनके लिए विशेष रूप से मेमू ट्रेन कारगर साबित होगी। इससे इटारसी और भोपाल के बीच एक व्यापारिक व रोजगार मूलक संबंध आकार लेगा। ट्रेन दिन भर में 3 से 4 फेरे आवश्यकता अनुसार लेगी। इस ट्रेन के चलने से भोपाल आने जाने के लिए जनरल कोच की बाध्यता खत्म होगी और नागरिकों को आसानी से सीट उपलब्ध होगी। ट्रेन कब से चलेगी, इस बात की घोषणा नहीं हुई है। विगत 11 वर्षों से शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान करने वाली प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा इस वर्ष 7 सितंबर को दोपहर 2 बजे स्थानीय भवानी प्रसाद मिश्र ऑडिटोरियम में शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। इस संबंध में एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष शिव भारद्वाज ने बताया कि यह सम्मान समारोह अतिथियों की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। एसोसिएशन के नगर अध्यक्ष जाफर सिद्दीकी ने बताया कि विगत वर्ष कोरोना के कारण सांकेतिक रूप से शिक्षक सम्मान आयोजित किया गया था। एसोसिएशन के सचिव नीलेश जैन, कोषाध्यक्ष नटवर पटेल ने संयुक्त रूप से बताया कि समारोह में प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों का सम्मान किया जाता है, जिसमें सभी प्राइवेट स्कूल के संचालक अपनी भागीदारी निभाते हैं। संस्था की ओर से सम्मानित होने वाले शिक्षकों को स्थायी रूप से ट्रॉफी, सम्मान पत्र, शॉल एवं श्रीफल भेंट किया जाता है। ट्रेन से गिरकर एक यात्री की मौत हो गई, मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी। पथरौटा पुलिस द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। चलती ट्रेनों से गिरकर यात्रियों की मौत होने की घटनाएं अक्सर सामने आ रही हैं। ऐसे ही बीती रात जुझारपुर कीरतगढ़ के बीच एक यात्री चलती ट्रेन से गिर गया। इस हादसे में बुरी तरह घायल होने से उसकी मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर पथरौटा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद किया। हालांकि मृतक के पास से ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जिससे उसकी शिनाख्त की जा सके। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात मार्ग कायम कर परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस का इंजन फेल होने से 2 घंटे की देरी से इटारसी पहुंची, जिससे यात्रियों को परेशान होना पड़ा। भोपाल से चलकर दुर्ग जाने वाली 02854 अमरकंटक एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर भोपाल से रवाना तो हुई, लेकिन वह समय पर इटारसी जंक्शन नहीं पहुंच पाई। बताया जा रहा है कि
चौका स्टेशन के पास उसका इंजन फेल हो गया था, जिससे यह ट्रेन 2 घंटे तक उक्त स्टेशन के पास ही खड़ी रही। जिसकी सूचना रेलवे के संबंधित अधिकारियों को हुई तो दूसरे इंजन की व्यवस्था कर ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। ऐसे में यह ट्रेन 2 घंटे की देरी से लगभग 7:30 बजे इटारसी जंक्शन पहुंची। उल्लेखनीय है कि उक्त ट्रेन में अप डाउनर्स भी यात्रा करते हैं। ऐसे में यात्रियों के साथ ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एमपीवी कॉलोनी पथरौटा के आधा दर्जन हरे भरे काटे पेड़, सहायक मंत्री ने की थाने और वन विभाग से शिकायत। दिव्यांगों की समस्या को लेकर पूर्व मंत्री के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पत्नी की हत्या कर मुंबई से भागा आरोपी, मंगला एक्सप्रेस में आरपीएफ के हत्थे चढ़ा। फल विक्रेताओं की दबंगता भविष्य में बड़े खतरे की ओर कर रही है संकेत। महिला का आरोप, टेलर ने ताला तोड़कर दुकान पर किया कब्जा। और भाजपा 1 दिवसीय कार्यशाला में अतिथियों ने रखे अपने अपने विचार। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए।